गणेश भगवान को प्रणाम, माता सरस्वती को प्रणाम, जय सीताराम हनुमान। हाउ यू रिएक्ट, आप किसी परिस्थिति पर कैसे रिएक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई घटना अचानक घट जाए या फिर कोई बहुत ही आश्चर्यचकित घटना आपके साथ अचानक घट जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आप उससे बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये डिपेंड करता है हाउ यू रिएक्ट। और ये हाउ यू रिएक्ट किन चीजों पर डिपेंड करता है, इन 5 चीजों पर। ये 5 प्रश्न, अगर इन 5 चीजों पर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप जिस परिस्थिति में जैसा रिएक्ट करना चाहते हैं वैसा ही रिएक्ट करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं, नहीं तो आप वीडियो बीच में छोड़ के स्किप करके भाग जाएंगे। व्हाट यू थिंक, सबसे पहले आता है व्हाट यू थिंक। आप हर वक्त क्या सोचते रहते हैं, आप हर वक्त क्या सोचते रहते हैं, आप हर वक्त क्या सोचते रहते हैं। जैसे ही आपको कोई एक झापड़ मारेगा, आप जो चीज हर वक्त सोचते रहते हैं आप वही उसको बोल दीजिएगा। आप वही चीज उसके सामने चिल्ला के बोल दीजिएगा। आप हर वक्त सोचते रहते हैं ये इंसान बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। वही इंसान आया, आपसे एक गलती हो गई, उसने थोड़ा आपको डांट दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपने बोले तुम बहुत बेकार आदमी हो, तुम ये हो, तुम वो। तो जो आप हर वक्त सोचते हैं आप असलियत में किसी भी परिस्थिति में उसी अनुसार रिएक्ट करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई अगर एक झापड़ मार दे तो उसका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए, और यही बात आप हर वक्त सोच रहे हैं, हर वक्त सोच रहे हैं, जैसे जिहादी सोचते हैं, तो आप विश्वास मानिए जब आपको कोई झापड़ मार देगा तो आप चाकू हो ना हो आप उसको कम से कम नोच जरूर लीजिएगा अपने नाखूनों से, और भले बाद में जेल में चक्की घुमाए, आटा पीसिंग। दूसरा, व्हाट यू सी, आप क्या देखते हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, लोगों में क्या देख रहे हैं, कौन सी घटनाएं देख रहे हैं, आप अपने भीतर क्या देख रहे हैं। लोगों में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती है। आप अगर बुराइयाँ देखेंगे तो जो परिस्थिति, जो घटनाएं आपके साथ घटेंगी, जिन सिचुएशन का आपसे सामना होगा, उन सिचुएशन में आप उसी तरह रिएक्ट करेंगे जो आप हर जगह देख रहे थे। इसीलिए कहते हैं सारे हमारे हिंदू सनातन धर्म में, इसलिए ही ऋषि महर्षियों ने कहा सबों में अच्छा देखो। वेद में तो मंत्र भी है कि हम सबों में अच्छा देखें, सब अच्छा सुने, सब अच्छा करें। क्यों? क्योंकि जो आप देखते हैं फिर आप वही रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कब आदमी करता है, जब उसके भीतर वो चीज होता है। एटम बम कब फटता है, एटम बम फटता नहीं है, उसके भीतर पहले से है, बस वो रिएक्ट करता है। तो जब आप कोई चीज देखते हैं तो अपने भीतर लेते हैं, और जब भीतर लेते हैं ना तो वही रिएक्ट करता है। इसलिए औरों में बुराइयां मत देखिए, अच्छाई देखिए। गंदी फिल्में नहीं देखिए, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन डिस्टर्ब कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके निर्णय शक्ति को प्रभावित कर रही है। आप जो देखते हैं आप उसी तरह रिएक्ट करते हैं। तीसरा, व्हाट यू हियर, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या सुनते हैं। किसी की गालियां सुन रहे हैं, हर वक्त अपनी आलोचना सुन रहे हैं, औरों से अपनी आलोचना सुन रहे हैं, और अपने मुंह से भी अपनी आलोचना कर रहे हैं, सोच भी आप अपने लिए बुरा ही रहे हैं। तो आप ये बात विश्वास मानिए, जैसे ही कोई कठिन परिस्थिति आप आएगी आप भाग जाइएगा डर के, या फिर लड़ने से पहले ही हार जाइएगा। इसलिए हमेशा अच्छा सुने, महान लोगों के वचनों को सुने, महान आदर्श जीवनों को सुने, क्योंकि सुनने से वो हो सकता है जो करने से नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा सुने, अपने भीतर उपजाऊ मिट्टी में आम का पेड़ लगाएं, धतूरा का पौधा नहीं जिसको खा के मर जाए। नंबर चौथा, व्हाट यू से, आप क्या कहते हैं। आप जो चीज बार बार कहते हैं ना, असलियत में आप वो करने लगते हैं। आप जो चीज बार बार कहते हैं ना, आपका उस पर विश्वास जमने लगता है। मान लीजिए आप महामूर्ख हैं, आपको कुछ याद नहीं होता, लेकिन आप 1000 बार कहें, रोज कहें कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमको सब याद होता है। विश्वास मानिए आपको सब याद होने लगेगा, आपका दिमाग विश्वास कर लेगा, आपका मन विश्वास कर लेगा कि हाँ आप बुद्धिमान हैं। आप जो चीज हर वक्त कहते हैं वह होने लगता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जो चीज आपने रिपीटेडली 500 बार कह दी वह एकदम नहीं होने वाला था, लेकिन हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि जो चीज आप कहते हैं फिर वह
होने लगता है। इसलिए आप हाउ यू रिएक्ट, आप जो चीज कहते हैं आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए मजाक में भी बुरी बातें ना कहें, क्रोध में भी बुरी बातें ना कहें, सिर्फ अच्छी बातें कहें, क्योंकि वही आपके भीतर फिर आने लगेगा और आप उसी पर विश्वास करने लगेंगे। तो जो आप कहते हैं उसी के अनुसार आप रिएक्ट करते हैं किसी भी परिस्थिति में, सिचुएशन में। नंबर 5, व्हाट यू डू, हर वक्त आप क्या कर रहे हैं। अगर आप हर वक्त सोए हुए हैं तो आप समझ लीजिए आप जिंदगी व्यर्थ गंवा दिए, आप दुनिया में पापी आदमी हैं। हर वक्त सो के, सिर्फ हर वक्त खा के, सिर्फ हर वक्त सिनेमा देखकर, सिर्फ हर वक्त ब्रह्मचर्य नाश करके, ये जो कृत्य है ये आपको घोर घोर असफल बनाएंगे, आपकी जिंदगी को नरकमय कर देंगे। हर वक्त अच्छे कार्य करें, सत्कार्य करें। सबसे सत्कार्य जानते हैं क्या है? विद्या ग्रहण करना, सेवा कार्य करना, औरों की भलाई करना, कुछ नया ढूंढना, कुछ नया करने की प्रवृत्ति, भगवान के मंत्र का जाप, भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना, परिक्रमा लगाना, पेड़ लगाना, पौधे लगाना इत्यादि कार्य अति सुंदर है और आपके जीवन को परम सफल करके सदैव सुखी बनाए रखते हैं और भगवत प्राप्ति कराते हैं, मोक्ष दिलाते हैं आपको। वीडियो पूरा देखिए। मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते, मेरा कोई भी व्यूअर है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो आती रहेंगी और बहुत तेज आएंगी। सीताराम सीताराम।